नमस्कार। देश में बंटवारे की राजनीति करने वाली कांग्रेस के कुकर्मों का एक और राज खुल गया उसकी दलाली का एक और राज। कांग्रेस जब से बनी उसकी राजनीति करने के तरीके ही अलग थे। बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुस्लिम में दरार डालना और उस मुद्दे को और बढ़ाना, कहते ना आग में घी डालना, जल पर नमक छिड़कना, इस तरीके के काम कांग्रेस करती आई। फूट डालो और राज करो हमेशा से उसके राजनीति का हिस्सा रहा है। एक और राज उसके माथे पर सज गया, उसके बिल्लों में एक और बिल्ला बढ़ गया, मेडल्स, एक और मेडल सज गया। वो है कांग्रेस किस तरह वक्फ को पाला पोसा, उसे और बढ़ाया। वक्फ, मैंने पहले बोला, एक आतंकी संगठन की तरह काम करता है। इस आतंकी संगठन को बढ़ाने वाला कौन? कांग्रेस। एक सबूत और बड़ा लग गया। 5 मार्च 2014 वो दिन जब आचार संहिता लगने वाली हो, उससे पहले ही 123 जमीनें कांग्रेस ने, दिल्ली की वो भी 123 जमीनें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी, वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, या यूं कहें दलाली कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस का नारा अलग। कांग्रेस ने मुसलमानों के आगे हड्डी फेंकी 123 जमीनों की, कहा मैं तुम्हें जमीन देता हूं, तुम मुझे सपोर्ट करो, फिर से मेरी सरकार पलट के आएगी। ये कितनी बड़ी राजनीति थी। पूरे भारत में मुसलमानों को पालतू बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मुसलमानों को अपने हाथ में लेने के लिए इस तरह की हड्डियां फेंकी गईं। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड जैसी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसी ऐसी ऐसी हड्डियां फेंकी गईं ताकि मुसलमान मेरे मुट्ठी में रहे। ये कांग्रेस मुस्लिम पार्टी ही है। इसके सबूत तो हजारों हैं। ये एक और सबूत है किस तरह से कांग्रेस की दलाली की खबरें बाहर आती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के त्रिची में उस गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया ली। सोचिए, इस तरह की चीजें जब देश में होंगी तो क्या बोलना भी नहीं बनता है। ये खबर पूरे देश में फैली है। इसलिए सजग हो जाओ सनातनी लोगों, ये समय है जागने का और कांग्रेस के ताबूत में एक और कील ठोकने का। मतलब ठिकाने लगा दो कांग्रेस को। ये कांग्रेस नहीं, देश के नाम पे धब्बा है। देश के पैरों में जंजीर की तरह काम करती। देश तरक्की करने वाला होता है, उसके पैरों में जंजीर डालने वाली कांग्रेस को ऐसा अपाहिज बनाओ कि अपने पैरों पर खड़ी भी ना हो सके। मतलब जो देश से गद्दारी करे उस पर देशद्रोह का आरोप लगता है। एक राजनीतिक पार्टी जब ऐसा करे तो क्या करना चाहिए? उसके लिए जनता ही कर सकती है, सरकार कोई खास नहीं कर सकती है। सरकार की एक सीमाएं हैं, लेकिन जनता कर सकती है। और अब तो सफाई की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसकी दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी दलाली की खबरें आ रही हैं। किस तरह उसने देश को बेचा, कहां कहां उसने दांव पे लगाया। देश को इस तरह से बेचने की आदत बना ली जैसे कांग्रेस की बपौती है भारत। इस तरीके से बंटवारा किया जिससे कांग्रेस के बाप की संपत्ति थी। इस तरीके से देश का बंटवारा किया जैसे वो उनकी निजी संपत्ति थी। क्या है ये? किस तरीके की राजनीति देश में होती आई है? इस राजनीति को खत्म करना है, क्योंकि ये राजनीति तब तक चलेगी जब तक हम लोग शांत बैठेंगे। अब शांत नहीं बैठना है। एक बार जागे हैं तो और जो सोए हुए लोगों को जगाते रहना है। लोगों को जगाओगे तो देश जागेगा। देश को शेर की तरह जगाना है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे और भारत सूरज की तरह चमके। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत में तरक्की बढ़ती चली जा रही है। एक और खबर आई
नीतीश कुमार इलाहाबाद के पास फूलपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जहां से नेहरू लड़ा करते थे। मतलब नीतीश कुमार नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू का क्या हाल हो रहा है इस समय, वो भूल गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार उसी चाल पे चलना चाहते हैं कि फूलपुर सीट से जीतकर वे नेहरू बन जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यह संभव नहीं है। जो भी देश विरोधी ताकतें होंगी उनको हराना आसान होगा तब जब हम लोग जागते रहेंगे। मतलब ये जागरूकता जरूरी है कि वो किसी भी सीट से लड़े, कोई भी लड़े, लेकिन हम जागेंगे तो अंधेरा मिटता चला जाएगा। हम जागेंगे तो देश उभरेगा, तो हम भी उभरेंगे। देश के साथ ही अपनी ताकत होगी। जब देश की ताकत बनती है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम लोग कहते हैं जय भारत। ध्यान से सुनिएगा, मतलब देश की बागडोर हम लोगों के हाथों में है। अब हम लोगों को कदम बढ़ा के अपने हाथों को मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना है। दुनिया में सिर उठाकर चलने के लिए ताकत की जरूरत होती है। ताकत तब बनती है जब एकजुट होते हैं। अब एकजुट होने का समय आ गया है। इन कांग्रेस जैसी लंगड़ी सरकारों को या नीतीश कुमार जैसी सरकार बनाना चाहते हैं, या केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग देश को एक खिचड़ी सरकार बनाना चाहते हैं, उस गठबंधन वाले दौर में पहुंचाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ मुसलमानों के आगे हड्डी फेंकी जाती थी। वो दौर नहीं आने देना है। इस चलते हुए दौर को और बढ़ाना है। जब ये चिंगारी और भड़केगी तब ज्वालामुखी की तरह इन लोगों का सफाया आसानी से किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को शेयर करिए। देश में जागरूकता फैलानी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।